Hello dear students, welcome to online class 18. Today we will discuss types of chemical reaction. Last day we have discussed about how to balance a chemical reaction. Now we are going to discuss types of chemical reaction. आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बाद एक टॉपिक हमारा छूटा हुआ था जो था कि हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन इंफॉर्मेटिव। मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, उनके फिजिकल स्टेट्स, एनर्जी जो लिबरेट हो रहा है वो चीज़ मेंशन करके। तो हम देखते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन उसमें और डाल सकते हैं। ये चीज़ हम अच्छे से क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा है हाउ टू मेक अ केमिकल रिएक्शन इंफॉर्मेटिव। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को हम इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? वी कैन मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव बाय mentioning first the physical states of reactant and products, right? Second, energy liberated or taken. Third, by mentioning other necessary रिक्वायरमेंट्स। ओके बच्चों, तो हमने ये देखा कि एक केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, उसके स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स को मेंशन कर देंगे। सपोज मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं C प्लस, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो C प्लस O2, ये क्या है CO2। ठीक है, तो हम इसके फिजिकल स्टेट को कैसे मेंशन करेंगे? तो यहाँ देखिए C और ये है सॉलिड। ठीक है, S लिखा हमने, मतलब ये C क्या है, सॉलिड है, प्लस O2, O2 क्या है, गैस, G फॉर गैस। ठीक है, ये बनाया क्या, CO2, CO2, तो ये क्या मिला हमें, गैस मिला। और हमने C प्लस O2 यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने के लिए हमने क्या किया, कार्बन को थोड़ा हीट किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे हीट। नाउ दिस केमिकल इक्वेशन बिकम्स इंफॉर्मेटिव, मतलब कि ये केमिकल इक्वेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि जो हमने लिया कार्बन वो किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन किस स्टेट में था, गैसियस में, और हमने उसको हीट किया तब जाकर के ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज गैस, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया कि हमने जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो लिए थे वो किस स्टेट में लिए थे। तो मैं बता दूं कि किसके लिए आपको क्या लिखना है, सॉलिड के लिए आपको लिखना है S, लिक्विड के लिए आपको लिखना है L, गैस के लिए आपको लिखना है Z। ठीक है, यदि एनर्जी लिबरेट हो रहा है या फिर हीट एनर्जी ले रहा है तो हम यहाँ पे हीट वगैरह भी लिखेंगे। ठीक, इसके अलावा एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्वस का मतलब क्या होता है, पानी में घुला होना, पानी में घुला होना। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे AQ। ठीक है, एक्वस के लिए क्या लिखेंगे, AQ। और सपोज कि एनर्जी लिबरेट होती है, उससे बाहर निकलती है, एनर्जी लिबरेशन, तो हम एनर्जी लिबरेशन के लिए क्या लिखेंगे,
देखना आप कुछ इस तरह से मार्क किया हुआ रहता है वहां पे, कभी अगर एनसीईआरटी बुक या कोई अदर बुक उठाओ तो इस तरह से मार्क किया हुआ रहता है। और प्रेसिपिटेशन फर्स्ट डे मैंने बताया था, प्रेसिपिटेशन अगर बनता है तो उसके लिए एच है, नीचे एफ, ठीक है। या फिर प्रेसिपिटेशन में हम सॉलिड भी लिखते हैं एस, ठीक है। तो ये जो हमने 6 चीजें बताई हैं यहाँ पर, ये चीज आप नोट कर लो कि सॉलिड के लिए ऑलरेडी ये अंडरस्टूड है कि G फॉर गैस एंड G से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, L फॉर लिक्विड, L से रिप्रेजेंट करेंगे लिक्विड को। एक्वस के लिए AQ और N, एक्वस आपको समझ में आया ना, पानी में घुला हुआ होना, ठीक है। तो ये चीजें आप अच्छी तरह समझ लो, तभी आप एक केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। Usually these things are not mentioned in chemical equation. If the question asked to mention this, then you have to mention these symbols along with the chemical formula of reactant or product, right? Normally हम chemical reaction के physical states को नहीं लिखते हैं। जब हमें क्वेश्चन से पूछा जाता है कि नहीं आप फिजिकल स्टेट भी मेंशन करो, उस समय हम ये चीज करेंगे। ऐसे अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं फिजिकल स्टेट आप मेंशन करो ही करो। बस ये तरीका था जो हमने आपके सामने हमने आपके सामने ये चीज को रखा, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, ठीक है। वैसे कहने के लिए तो बहुत सारे टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, और भी अगर हम बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये सब बहुत और भी तरह के रिएक्शन है, लेकिन हम लोग जो मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो उसको पढ़ेंगे और कवर कोशिश करेंगे कि सारे लगभग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को कवर कर लें, ठीक है। तो आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, इसे आपने नोट कर लिए हो ना बच्चे, ओके। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, देखिए देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आरकेएम में शॉर्ट में लिख रहा हूं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड हमारा है जस्ट इसी का अपोजिट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीज आ जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन, ठीक है। सिक्स है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेवेंथ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एट है इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैंने यहां पर लिख दिए हैं, एक बार आप लोग देख लो। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड से पता चल रहा है कि यहाँ पे कंबाइन हो रहा होगा, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये मैंने 8 तरह के केमिकल रिएक्शन लिखे हैं, आप एक बार नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं यहाँ पर YouTube पे पढ़ाते हुए आपको नोट्स भी प्रिपेयर करवाते जा रहा हूँ, काइंडली आप नोट्स भी बनाते जाएं चैप्टर का। यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं कि कुछ चीजें मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी,
चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो या आईसीएसई बोर्ड से या फिर जैक से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आरकेएन में शॉर्ट में लिख रहा हूं रिएक्शन, आप इसका मतलब समझ लेना कि ये रिएक्शन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? कंबाइन होना, ठीक है। जस्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले लिया था C+O2, ये क्या बना है? CO2, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि जो एरो के लेफ्ट साइड में जो होते हैं, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं CO2। और ये किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मतलब इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द रिएक्शन in which two or more reactants mixed together, mixed नहीं लिखेंगे, react together to form a single product, right? यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो स्पीशीज कंबाइन की और एक सिंगल स्पीशीज का उन्होंने निर्माण किया, प्रोडक्ट कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। बात करते हैं हम क्विक लाइम के बारे में, ठीक है। क्विक लाइम या फिर लाइम जिसको कहेंगे हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से थोड़ा सुनना। मैं लिख रहा हूं CaO प्लस H2O, ये बनाएगा CaOH ट्वाइस। बच्चों इसे जो है ना CaO यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? ये है इसका नाम क्विक लाइम या फिर सिर्फ लाइम कहेंगे, ठीक है। या फिर सिर्फ क्या कहेंगे? लाइम। और इसके केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि क्विक लाइम की क्या खासियत है। तो जो घर में हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना, देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? घर को रंगना, पचाड़ा मारना। तो ये जो है क्विक लाइम, वो क्या किया जाता है? घर में व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। और जब इसे पानी में डाला जाता है तो ये बन जाता है क्या? सेलेक्ट लाइम। ये वाला चीज क्या है? सेलेक्ट लाइम है, सेलेक्ट लाइन। एक मिनट रुक जाओ। ओके, नो प्रॉब्लम, वॉज अ लाइट का इश्यू हो रहा। It's good. ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? मैं बता रहा था कि CaOH ट्वाइस सिलेक्ट लाइन है। और इसे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि क्विक लाइन में वाटर अगर मिलाते हैं हम लोग तो वो रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये चीज क्या है? इसे क्या कहा गया है? सेलेक्ट लाइन। तो ये आप नाम याद रखोगे, क्विक लाइन, और ये क्या बन गया? सेलेक्ट लाइन बन गया, ठीक है।
ये चीज आप याद रखोगे, और ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, नेम अ केमिकल यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, आप क्या बोलोगे? क्विक लाइम, CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये बोलना है आपको, ठीक है। इसके बारे में कुछ और मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर कि जब हम घर को रंगते हैं क्विक लाइम से, तो 2 या 3 दिन के बाद शाइनी होता है। ऐसा क्यों होता है? तुरंत मतलब उसमें चमक नहीं आती है दीवार पे, 2 या 3 दिन के बाद इसमें शाइन आता है। ये क्वेश्चन भी शायद पूछा हुआ CBSE में, मैं श्योर नहीं हूं। तो ये 2 या 3 दिन के बाद शाइन क्यों करता है? क्योंकि मैं बताता हूं कि ये जो CaOH ट्वाइस है, ठीक है, ये रिएक्शन करता है फिर किससे? ये देखिए मैं बता रहा हूं, CaOH ट्वाइस जब ये दीवार पे लग जाता है तो ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में, एटमॉस्फेयर में मौजूद है, और ये बना लेता है क्या? CaCO3, ठीक है। ये मार्बल का फॉर्मूला है। तो ये इसमें काफी चमक होती है। 2 या 3 दिन लगता है रिएक्शन होने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है CaCO3, यानी कि जो काफी इसकी चमक दमक अच्छी है। इसका मतलब शाइनी सरफेस बनने में 2 या 3 दिन के समय लगता है घर रंगने के बाद, ठीक है। तो why it takes some time to become shiny? Because calcium hydroxide reacts with carbon dioxide slowly, and in 2 to 3 days it becomes a shiny appearance formed due to CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनने में 2 या 3 दिन का समय लगता है, इसीलिए दीवार पे थोड़ा साइन जो है वो 2 या 3 दिन के बाद आता है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना? और ये भी एक किस तरह का एग्जाम्पल है? ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ये भी हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसे इरेज कर दें, ओके। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, और यही मार्बल का फॉर्मूला है। चौक का भी फॉर्मूला यही होगा। चौक जो हम लोग ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हैं वो भी इसी का फॉर्मूला CaCO3, ठीक है। मार्बल का भी यही फॉर्मूला है, चौक का भी यही फॉर्मूला है, ओके। नेक्स्ट, इसका कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसमें बचा हुआ है। आप इसको कंटिन्यू अभी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, ये आपका मीथेन, ठीक है। अब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो क्या बना लेगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मैं इसको बैलेंस कर लेता हूं। कार्बन 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 और 1 3 है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो ये 2 हो गया और 2 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन 4, चलो ठीक है, ये बैलेंस हो चुका है। तो ये मीथेन है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मीथेन गैस अधिकतर कहाँ पाया जाता है? गोबर में। गोबर से कौन सा गैस निकलता है? एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बता दो कि कौन सा गैस होता है? ये मीथेन होता है, ठीक है। तो CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O, ठीक। तो ये चीज मेनली तो ये CO2 बना और ये 2H2O तो वहां पर भाप बन के उड़ जाता है। फिर भी मैं यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है ये मैं लिख दे रहा हूँ। ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, ये तो भाप बन के उड़ जा रहा है, ठीक है प्रोडक्ट, बट ये वहां पर मेजर प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आइए देखते हैं, एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, ठीक है। एक मैंने लिखा था ना C प्लस O2 CO2। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? जब हम किसी चीज को अगर हम जलाएंगे, जब हम किसी चीज को जलाएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करना मतलब जलाना, तो काफी अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। काफी अमाउंट में क्या हो रहा है? हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। अगर इसको किसी तरह से टच करने की कोशिश करते हैं या उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो हमें थोड़ा हॉट फील होता है, ठीक है, मतलब गर्म फील होती है। तो हम क्या कहेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो अधिकतर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब क्या है? देख लीजिए, एक्सोथर्मिक, एक्स मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। क्या होता है? बाहर निकलना, ठीक है। और थर्मिक का मतलब होता है गर्मी, मतलब हीट, ठीक है, टेम्परेचर।
तो गर्मी का बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक टाइप्स ऑफ रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अधिकतर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अधिकतर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। यानी कि वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है, बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अधिकतर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज और यहाँ पर कि रेस्पिरेशन, डू यू नो रेस्पिरेशन? You will learn this in biology in same class 10th, right? बायोलॉजी में आप ऐसे भी पहले भी पढ़े होंगे रेस्पिरेशन के बारे में, और अभी पढ़ने ही वाले हो बायोलॉजी में। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कुछ खाते हैं, जैसे रोटी या ब्रेड, तो या फिर चावल खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जब हम खाते हैं तो वो धीरे धीरे खाना पचता है। जब डाइजेस्ट हो जाता है, इट मीन्स these substances get converted into glucose। वो सारे सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो गए? ग्लूकोज में। यानी कि जो रोटी चावल में कार्बोहाइड्रेट था, पचने के बाद वो ग्लूकोज में बन गया, ठीक है। अब वो ग्लूकोज हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं, सेल में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, ठीक है। वो ग्लूकोज सेल में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या देते हैं? हमें एनर्जी देते हैं, जिसके वजह से हम काम कर पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन के दौरान क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होता है। तो हम क्या कहेंगे? उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। रेस्पिरेशन में एक्चुअल रिएक्शन क्या होता है मैं बता दूं आपको, ठीक है। रेस्पिरेशन में एक्चुअल रिएक्शन है, मैं लिख लूं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब हो गया एनर्जी का रिलीज होना, ठीक है। कैसे? खाना पचने के बाद जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ग्लूकोज, ये है C6H12O6, ठीक है। और इसको हम कैसे रिएक्शन करवाएंगे? ये ग्लूकोज है, सेल में ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। और बच्चों जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बना लेगा? क्या क्या बना लेगा? तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यानी कि ये रेस्पिरेशन रिएक्शन हमें क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। इट मीन्स दिस कैन बी कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसे हम बैलेंस कर ले। 6 कार्बन, अच्छा यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया 12 एंड हियर हाइड्रोजन 6 2 12 एंड नाउ ऑक्सीजन 6 2 12 एंड 6 18 6 यानी 6 ओके। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। ये किस तरह का एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो साथ साथ क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी फिनिश हो गया और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी फिनिश हो गया। यानी अधिकतर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। लेकिन सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होते हैं, इस चीज का आप ख्याल रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं N2 प्लस O2, ठीक है, ये बनाएगा 2NO और ये -386 किलो जूल एनर्जी चाहिए इसे, ठीक है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें एनर्जी और चाहिए होता है, तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। N2 प्लस O2 नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बना है, ठीक है। अच्छा ये देखिए एक बार मैं बता दूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड ठीक है, दिस कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या क्वेश्चन है आप देख लो। व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं ऐसे समझा दिया हूं, क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है और एनर्जी, देखिए एनर्जी रिलीज होना चाहिए, चाहे वो हीट एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, ठीक है। तो एनर्जी इसमें रिलीज होगा, हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो आपको बताना है कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहेंगे, ठीक है। आप इसे कमेंट में आंसर पोस्ट कर देना। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हम, ये तो आपको समझ में आ गया कि अधिकतर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, लेकिन सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होते, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार करता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक मिनट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो आप यहां पर वर्ड से स्पष्ट कर सकते हो, डिकम्पोज होना। डिकम्पोज होना मतलब क्या होता है, टूटना। इट्स अ रिवर्स ऑफ, इट्स जस्ट अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट क्या है, अपोजिट है। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं फेरस सल्फेट का। ठीक है, फेरस सल्फेट का एग्जांपल मैं लेता हूं, FeSO4, ये बना लेगा आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आयरन 2 है तो ये यहाँ पे 2 लगा देंगे, सल्फर 2, ठीक है, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 2 6 3 2 3 3 6, ठीक है, और 2 4 8 3 2 5 8। ओके, नाउ दिस इज रिएक्शन इज बैलेंस्ड। एंड हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट में टूट चुका, 3 प्रोडक्ट में ये क्या हो गया, टूट चुका है। यानी फेरस सल्फेट ये किसमें टूट चुका है, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट चुका है। ठीक है बच्चों, ये जो फेरस सल्फेट होता है ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसे हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं फेरस सल्फेट को। कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ब्लू विट्रॉल क्योंकि वो ब्लू कलर का होता है, और फेरस सल्फेट यानी FeSO4 ये ग्रीन विट्रॉल कहलाता है क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, मतलब 3 प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट decompose into 2 or more products, ठीक है, 2 or more products is called decomposition reaction। यानी कि क्या हो रहा है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना कहेंगे। ठीक है, और टूटने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी चाहिए, इट मींस वी आर गोना टू हीट दिस, मतलब क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे हम, तो ये हमारा 3 प्रोडक्ट में टूटेगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, 2 या 3 के बाद तब दीवार पे चमक आती है।
अगर उसको भी मैं हीट कर दूं CaCO3 को, जब हम हीट करेंगे तो ये वापस से बन जाएगा क्या, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये बन गया आपका वापस से क्विकलाइन। क्या बन गया, क्विकलाइन। ठीक है बच्चों, मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्विकलाइन प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब एक मिनट, कैल्शियम सॉरी ये बनेगा CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये वापस से क्विकलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम उसे हीट कर देते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह से हो सकता है, डिकम्पोजिशन बाय हीट, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि हीट अभी पढ़ लेते हैं, डिकम्पोजिशन बाय हीट, इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड देन हम लोग जाएंगे फिर सनलाइट पे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या है ये, हमने देखा कि यहाँ दो एग्जाम्पल, हमने जब हीट किया फेरस सल्फेट को, ये तो आप देख रहे हो कन्वर्ट हो चुका है 3 प्रोडक्ट में, और यहाँ भी 2 प्रोडक्ट बना रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब डिकम्पोज करने के लिए क्या हो करना पड़ता है कि एटम के बीच जो बॉन्ड होते हैं केमिकल में, वो बॉन्ड जो है वो पहले टूटते हैं और फिर नए तरीके से जुड़ते हैं। ठीक है, तो वो बॉन्ड को टूटने के लिए एनर्जी कुछ चाहिए होता है, इसीलिए जो उस तरह के रिएक्शन है उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट में यहाँ एनर्जी चाहिए। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि एनर्जी रिलीज हो रहा था, अब डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है कि एनर्जी इसको चाहिए। ठीक है, एनर्जी इसको चाहिए, तो हम इसको एक तरह का बोलेंगे कि इंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। किस तरह का रिएक्शन है ये, इंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्यों, क्योंकि इट नीड्स सम एनर्जी टू हैपन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए, इसीलिए इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे इसे। अच्छा, मैं पूछता हूं आपसे, फोटोसिंथेसिस किस तरह का रिएक्शन है, आप बता सकते हो क्या फोटोसिंथेसिस? इसे मैं इरेज कर दूं। फोटोसिंथेसिस यानी कि CO2 प्लस H2O। ठीक है, यहां चाहिए सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, तो ये बना देगा C6H12O6 प्लस वाटर की कुछ मात्रा रह जाता है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 यहाँ लगाएंगे। ठीक है, 6 और 6 कार्बन बैलेंस हो चुका है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये, तो ये 6 2 से 12 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। बट इतने से काम नहीं होने वाला है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, इसको बना देते हैं कितना, 12। ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं 6, 12 2 से 24 और ये हो चुका पूरा बैलेंस। तो बच्चों ये जो है ना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट चाहिए इसे, क्या चाहिए, सनलाइट, यानी सनलाइट चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है तो फिर ग्लूकोज और वाटर बनता है। ठीक है, एक्चुअली ये वेपोराइज हो जाता है, तो मिलने में इस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस है, ये किस तरह का रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये वाला टोटली रिएक्शन किस तरह का है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। किस तरह का रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैं पूछूंगा ये किस तरह का रिएक्शन है, इंडोथर्मिक। क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, नहीं, ये अभी मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा रहा था, बीच में आया इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो पहले मैंने सोचा इंडोथर्मिक पहले आपको बता दूं। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, यानी कि द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड
इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए, जिसमें एनर्जी चाहिए होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस एक किस तरह का रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस एग्जामिनेशन में अगर आता है कि फोटोसिंथेसिस विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप बताओगे कि सिंस इट रिक्वायर्स सम एनर्जी सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, सो इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे एनर्जी चाहिए होता है, इसीलिए हम इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और इसका भी ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे देना, व्हाई फोटोसिंथेसिस is considered as endothermic reaction। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन देखा, एक्सोथर्मिक देखा, इंडोथर्मिक भी देख लिया। इंडोथर्मिक से आप याद रखना इन होता है, क्या इन होता है, एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और अभी हम देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो डिकम्पोज करवा रहा है, ठीक। तो इसे ये तीन तरह का हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि अभी डिकम्पोजिशन बाय हीट हमने देख लिया, ठीक है। एक और मैं लेता हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए डिकम्पोजिशन बाय हीट, देखिए किससे किससे हो सकता है, बाय हीट, ठीक है। दूसरा बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दूसरा बाय इलेक्ट्रिसिटी, एंड तीसरा बाय सनलाइट, सनलाइट, ठीक है, बाय सनलाइट। इसे हम फोटो डिकम्पोजिशन भी कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। क्यों कहेंगे डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट को फोटो डिकम्पोजिशन, क्योंकि फोटो मतलब होता है सनलाइट, सनलाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन होगा, इसलिए हम उसे फोटो डिकम्पोजिशन कहेंगे, ठीक है। क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई हैं, ओके। अब एक चीज और मुझे बतानी थी कि हीट मतलब क्या हो गया, यानी वैसे रिएक्शन वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, लीड नाइट्रेट के लिए, ठीक है। तो लीड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, ये इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये बनेगा लीड ऑक्साइड, ठीक है, प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया लीड नाइट्रेट, इसमें कन्वर्ट हो गया लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक। इसको बैलेंस कर लेते हैं, एक पीबी ठीक है, NO2 N यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, एक काम करते हैं 2 लगा देते हैं यहाँ पे, क्लियर। 2N हो गया, ऑक्सीजन हो गया 3 2 6 2 12, यहाँ पे तो काम करते हैं, यहाँ पे कितना लगा दे कि काम हमारा हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 4 नाइट्रोजन भी हो गया है ना, तो यहाँ पे 4NO कर लेते हैं, देखते हैं NO2, ठीक है, 4NO2। तो अब ये हो गया 4 2 8 और 2 10 और 2 12 नाइट्रोजन हो गया, नहीं ऑक्सीजन 12 हो गया, तो 3 2 6 2 12। नाउ दिस ओवरऑल रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। 2 पीबी यहाँ भी हो गया। बैलेंस आप कर लेना, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ दिन में आप लोग भी फास्ट हो जाओगे बैलेंस करते रहे तो यहाँ पर लीड नाइट्रेट को अगर हम हीट कर देते हैं, चाइना डिश लेंगे, लीड नाइट्रेट को अगर हीट कर देंगे तो ये बनेगा लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और यहाँ पे हीट की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट, ठीक है। ये चीज हो गई। 2 एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, वीडियो पीछे वाला देख लेना, पीछे मुझे लग रहा है कि 5 to 6 मिनट्स पहले मैंने बताया। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से कैसे डिकम्पोज करेंगे, यस वी कैन डिकम्पोज वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो पहले वो पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी से रेड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एक हमें मग लेना है, ठीक है, प्लास्टिक मग ले लो आप, ये ठीक से बन भी नहीं रहा है यार, चलिए ये मैंने एक प्लास्टिक मग लिया, ठीक है, और इसमें क्या किया, पानी भर लिया, ठीक है। स्टेप 1 क्या करो, अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला देखना है तो क्या करो, स्टेप 1, ठीक है,
टेक सम वाटर इन अ मग, ठीक है। स्टेप टू क्या करो, इसको थोड़ा सा ये कंडक्टर बनाने के लिए, यानी इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं, तो स्टेप टू मिक्स H2SO4 इन इट। थोड़ा सा आप H2SO4 इसमें मिला दो, ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए, इलेक्ट्रोलाइट बन जाए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो इसमें हमने H2SO4 मिक्स कर दिया। फिर इसमें 2 होल करना है, और 2 होल करने के बाद यहाँ पे कार्बन रॉड लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे इसमें 2 होल करो और दोनों में आप लगा दो कार्बन रॉड, ठीक है, और इसे जोड़ दो किससे, बैटरी से। ये देखिए बैटरी, ये रहा हमारा, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल, इसको मैंने जोड़ दिया बैटरी से, ठीक है। तो ये हो गया कैथोड, नहीं ये तो हो गया एनोड, प्लस से जुड़ा है ना, तो जो प्लस से जुड़ा होता है वो एनोड होता है, और ये वाला हो गया कैथोड, ठीक है। क्यों, ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, और इसके ऊपर आप 2 टेस्ट ट्यूब डाल दो कुछ इस तरह का, ठीक है। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले वाटर लिया मग में, उसके बाद स्टेप 2 H2SO4 उसमें मिक्स किया। स्टेप 3 क्या किया, 2 carbon rods attached to the mug as shown in the figure। फिगर में जैसा दिख रहा है उसे इस तरह से कार्बन रॉड हमने अटैच किया, और उसे फिर क्या किया, स्टेप 4, बच्चों बताओ स्टेप 4 हमने क्या किया। स्टेप 4 में हमने क्या किया, इसके ऊपर इसको बैटरी से जोड़ दिया और इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब रख दिया। कनेक्ट इट विथ अ बैटरी, थैंक गॉड, connect it with a battery and invert test tubes as shown, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक मग लिया, इसमें पानी भरा और उसमें कुछ ये क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड हमने मिक्स किया, ताकि ये चीज क्या हो जाए, ये चार्ज मतलब कहने का इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लायक। फिर इसमें 2 कार्बन रॉड हमने डाला कॉर्क की मदद से, और इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब रख दिया, उन दोनों कार्बन रॉड को कनेक्ट कर दिया मैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। अब यहाँ पे वेट फॉर सम टाइम, स्टेप 5 हमारा वेट फॉर सम टाइम। जब हम लोग कुछ देर इंतजार करेंगे ना, तो पता है क्या होगा, इन दोनों टेस्ट ट्यूब के खाली जगह में, जहां पर जगह खाली है, यहाँ पे बनेगा बबल्स, ठीक है, गैस के बबल्स बनेंगे, और वो होंगे हाइड्रोजन गैस के और ऑक्सीजन गैस के। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर बबल्स बनना स्टार्ट हुआ, और यहाँ देखो, ठीक है, एक में बबल्स कम बना है और एक में बबल्स क्या हो गया, बहुत ज्यादा बना है, ठीक है। बबल्स यहाँ पर कम बना है वो नेगेटिव यानी कैथोड से जुड़ा हुआ है, बबल्स यहाँ पर कम ज्यादा बना है वह एनोड से जुड़ा हुआ है। तो इट मींस यहाँ पर देख रहे हो कि ज्यादा जगह खाली है ना, मतलब इसमें ज्यादा गैस भरा हुआ है, इसमें कम जगह खाली है, मतलब कम गैस भरा हुआ है, क्योंकि ये काफी जगह टेस्ट ट्यूब पानी से भर चुका है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख लेना, एग्जैक्ट फोटो आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक अब देखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी में होगा, ये वहां अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्यादा जगह खाली है, मतलब यहाँ ज्यादा गैस के बबल्स भर चुके हैं, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ कम पानी है, ज्यादा पानी, तो यहाँ पर बना आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कौन सा गैस बना, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर बना आपका कौन सा, ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस बना, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो जस्ट डबल बनता है ऑक्सीजन के, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो जस्ट डबल बनता है ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन गैस निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास बनता है, ठीक है, यानी कैथोड के पास, निगेटिव टर्मिनल से जो कार्बन रॉड जुड़ा हुआ वहां पे बन रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि हाइड्रोजन डबल बन रहा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में,
तो फिर मैं बता दूं कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज जस्ट डबल टू द ऑक्सीजन। H2O में क्या होता है, 2 पार्ट हाइड्रोजन होता है, 1 ही पार्ट ऑक्सीजन होता है ना। तो वाटर को ना हमने यहाँ डिकम्पोज करवाया, किसको डिकम्पोज करवाया, वाटर को, किसके मदद से, इलेक्ट्रिसिटी के मदद से। तो क्या बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना। हाइड्रोजन 2 गुना बना ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पे 2 गुना बना, तो निगेटिव यानी माइनस वाले कैथोड इलेक्ट्रोड पे 2 गुना बना। ठीक है, जैसा कि यहाँ टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है आप लोगों को। क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई। डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो मेनली डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ हम ये देखें कि जब हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोज करते हैं तो वो बनता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस डबल बनता है ऑक्सीजन गैस का, इसलिए क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं। ठीक है, क्लियर, मतलब 2 एटम क्या, ऑक्सीजन से 2 गुने एटम होते हैं, इसलिए ऐसा हुआ। और हाइड्रोजन कौन सा इलेक्ट्रोड के पास बना, तो कैथोड के पास बना। क्लियर, तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ कि H2O का भी डिकम्पोजिशन हो गया, किसमें, H2O हम लोग ऐसे लिखते हैं, H2O इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये बना क्या, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस कर दिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हो गया, दिस इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन डन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो हम बताए थे ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसी न किसी तरह से एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे किस माध्यम में, इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब ये लास्ट हम लोग देख लेते हैं, कौन सा, सनलाइट, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, आप इसे देख करके जाना, इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आते हैं सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय सनलाइट, बाय सनलाइट। ठीक है, बाय सनलाइट, और इसे हम क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। देखें, जब हम AgCl को सनलाइट में रखेंगे, कहां रखेंगे, सनलाइट में, कहां रखेंगे बच्चों, सनलाइट में रखेंगे। जब हम AgCl को सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, ये इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, इसके बीच का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, और ये बनेगा 2Ag प्लस Cl2 में। ठीक है, मतलब कि ये जो है, जब हम इसे एक चाइना डिश में, जो कि एक प्लेट होता है, उसमें रखते हैं और इसे सनलाइट में रखते हैं, तो ये क्या होता है, AgCl Ag और Cl2 में टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज है आप देख लेना, AgBr के भी केस में यही होगा, सनलाइट में अगर हम रखेंगे तो ये टूटेगा 2Ag प्लस Br2 में। ठीक है, ये दोनों क्लियर है बच्चों, ये चीज क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे ये किस कलर में हो जाता है, ग्रे कलर भी हो जाता है। क्लियर ना, तो ये चीज के बारे में मैं इसको रिपीट करवा दूंगा अगली क्लास में भी, आप इसे देख लेना, एक बार खुद से भी देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर, और इसे इंपॉर्टेंट ये क्यों है, तो ये यूज होता है व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में, यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, किसमें यूज होता है, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। आपसे पूछा जा सकता है विच रिएक्शन इज यूज्ड इन व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, तो आपको बताना पड़ेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय सनलाइट ऑफ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक, अगर कोई कंफ्यूजन रहा तो फिर आप मुझे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर देना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी बचे हुए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई थिंक वो लास्ट क्लास होगा और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं एक बार ये जो चीजें अभी बताई हैं रिमाइंड करवा दूंगा अगले क्लास में, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पर डे क्लास चल रहा है। ठीक है, और मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, 10th मैथ्स का, तो आप उसके लिए वेट करिए। ठीक, सारा चीज हो जाएगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।